तेजस्वी यादव के बाद मुकेश सहनी भी अब बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं और 1 अक्टूबर से जो उनकी बिहार यात्रा शुरू होगी वो खत्म होगी 25 जुलाई 2025 को जाकर के। मतलब इतना लंबा बिहार यात्रा मुकेश सहनी करने वाले हैं और तेजस्वी यादव जहां पर एक दिन जाकर के रुक रहे हैं, 2 दिन जाकर के रुक रहे हैं, वहां पर मुकेश सहनी जो है कई दिनों तक उस जिले में जाकर के रुकेंगे, कैंप करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। अब पूरी खबर क्या है, ये कितने चरण में मुकेश सहनी बिहार यात्रा करने वाले हैं, क्या क्या होगा, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। और अब आइए मुकेश सहनी के बिहार यात्रा पर। तेजस्वी यादव पिछले कुछ समय से बिहार यात्रा पर थे। 1 सप्ताह तक उन्होंने बिहार के 5 जिलों का भ्रमण किया और उसके बाद अलग अलग जगहों पर गए और जाकर के लोगों से बात किए, कार्यकर्ताओं से बात किए। और अब मुकेश सहनी जो है तेजस्वी यादव के नक्शे कदम पर चलते हुए खुद बिहार यात्रा करने वाले हैं। 1 अक्टूबर से मुकेश सहनी की बिहार यात्रा शुरू होगी जो 3 चरणों में होगी और मुकेश सहनी हर जिले में जाकर के कई कई दिनों तक रुकेंगे, कई कई दिनों तक कैंप करेंगे और लोगों को बताएंगे कि मुकेश सहनी की पार्टी क्या करने वाली है और मुकेश सहनी क्या कर सकते हैं। कुछ दिन पहले ही हमने आपको एक खबर के माध्यम से बताया था कि मुकेश सहनी की पार्टी के द्वारा यह दावा भी किया गया है कि हो सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अगर सीटों पर बात तो नहीं बनती है तो 243 सीटों पर ताल ठोक रहे हैं मुकेश सहनी चुनाव लड़ने का। और अब मुकेश सहनी बिहार यात्रा करके लोगों को इस बात के लिए आगाह भी कर रहे हैं कि अगर उनका बिहार यात्रा सही ढंग से होता है, सफल हो जाता है, तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव की नींद उड़ जाए, क्योंकि मुकेश सहनी फिर भारी सीटों का डिमांड करेंगे। अब उनकी ये जो यात्रा है, उनकी बिहार यात्रा, ये 3 चरणों में होने वाली है और पहले चरण में वो 28 फरवरी तक घूमेंगे। 28 फरवरी तक बिहार के अलग अलग जिलों में जाएंगे, कई कई दिनों तक कैंप करेंगे और उसके बाद वहां के लोगों से बात करेंगे, वहां के लोगों को बताएंगे कि वीआईपी 2025 में क्या करना चाहती है और अगर वीआईपी सरकार में आती है, सत्ता में आती है, तो वो क्या करेगी। उसके बाद मुकेश सहनी 28 फरवरी से लेकर के कई मार्च तक, करीब मार्च भर पटना में कैंप करेंगे, पटना में युवाओं को लेकर के रैली करेंगे और लोगों को, युवाओं को अपनी पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। उसके बाद मुकेश सहनी फिर बिहार यात्रा पर निकलेंगे और तीसरा चरण जो है उनका 25 जुलाई को खत्म होगा और उसके बाद फिर वो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी में लग जाएंगे। अब बिहार में यात्राओं का दौर चल रहा है। प्रशांत किशोर लगभग 2.5 वर्षों से बिहार यात्रा कर रहे हैं। नीतीश कुमार के बारे में खबर आ रही थी कि छठ के बाद वो बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं, अलग अलग जिलों का भ्रमण करेंगे। तेजस्वी यादव बिहार यात्रा कर रहे हैं। पहले चरण का उनका बिहार यात्रा कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद वो छुट्टी में अभी दुबई गए हुए हैं। वहां से आने के बाद फिर से खबरें चल रही हैं कि वो बिहार यात्रा को कंटिन्यू करेंगे और अब मुकेश सहनी भी इसी तर्ज पर बिहार यात्रा करने की बात कर रहे हैं। वो आपको हमने खबरों के माध्यम से बताया था कि उपेंद्र कुशवाहा भी बिहार यात्रा कर रहे हैं, वो उनका भी बिहार यात्रा शुरू हो चुका है। बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो 2025 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार यात्रा कर रही हैं, लोगों के पास जा रही हैं और अब जो है बिहार यात्रा मुकेश सहनी करने वाले हैं। इससे कई लोगों की नींद उड़ सकती है। नींद इसलिए भी उड़ सकती है क्योंकि मुकेश सहनी बार बार इस बात का दावा कर रहे हैं कि वीआईपी अब पहले से ज्यादा मजबूत हो रही है। वीआईपी अब एक जाति की पार्टी नहीं है, बल्कि इसमें अलग अलग जाति और धर्मों के लोग आकर के जुड़ रहे हैं और सबका विकास करना है और इस कारण से वीआईपी सब लोगों की बात कर रही है। मुकेश सहनी इस बात का दावा कर रहे हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि उनका बिहार यात्रा कितना सफल होता है और उसके साथ ही मुकेश सहनी इस बिहार यात्रा से बिहार को साधने में कितना सफल हो पाते हैं। बाकी अब आप इस खबर को लेकर के क्या सोच रहे हैं, मुकेश सहनी के बिहार यात्रा को लेकर के क्या सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।